Hey everyone, how are you all? I hope you all are good and preparing for your upcoming exam. In this video, we will be discussing computer strategy to ace your कंप्यूटर स्कोर इन आरआरबी मेंस एग्जाम। बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस सोर्सेज की, प्रैक्टिस पीडीएफ और थ्योरी पीडीएफ्स की। बताऊंगा क्या फ्री और ऑनलाइन लेक्चर्स हैं अवेलेबल आपके लिए जिनको आप यूज़ कर सकते हो और अपना स्कोर इम्प्रूव वहाँ से कर सकते हो आप। कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रीजनिंग क्वांट को छोड़ के वो इसी के पीछे पड़ गए हैं। जैसे 40-50 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है और 20 नंबर की रीजनिंग। ऐसा नहीं है, 20 नंबर का कंप्यूटर आना है, हाँ आप इसको टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा इसी पर अभी से ध्यान दो। लोगों का परसेंटाइल प्री के मॉक्स में भी इंप्रूव नहीं हो रहा है और वो कंप्यूटर पे इतना ध्यान दे रहे हैं जैसे कि ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके पास इनफ टाइम है कंप्यूटर प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो आप रिक्वायर्ड टाइम ही दो। डेली यदि आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी किसी पीडीएफ को कंप्यूटर की डेली आज से रीड करते हो तो आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। यदि आपने कभी स्कूल में या कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत जाए, पर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आप चीज़ें आराम से समझ सकते हो। कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा, और वीडियो नहीं तो आप पीडीएफ से कैसे पढ़ सकते हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आएगी समझने में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आप बिना मॉक टेस्ट के तैयारी कर रहे हो तो आप बाकी लोगों से प्रिपरेशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको हेल्प करता है आपके वीक एरियाज़ को एनालाइज करने में, आपकी कमियों को पहचानने में। ठीक है, और आपके लिए मैंने बताया हमेशा से कि एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म के मॉक्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हर एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज से फेमिलियर ना हो, नहीं तो आपको सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही लगेंगे, आप स्टक हो रहे हो तो स्टक होते चले जाओगे। इसलिए आपको डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी एग्ज़ाम शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में किस टाइप से पेपर आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है या ईजी आ रहा है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है, सिर्फ बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। जो ईयरली पास आपको 200 का मिलता है वो आज आपको 180 का मिल जाएगा। सेल है इस पे इंटरनेशनल योगा डे पे, यानी कि कल तक ये एक्टिव रहेगा। आप कोड यूज़ कर लेना बीजेज, बाकी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ पीडीएफ्स जो मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में दी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको दी थी एक साहिल चरैया सर की पेड क्लास की क्लास पीडीएफ के नोट्स दिए थे, है ना, क्लास नोट्स की पीडीएफ दी थी, और एक मैंने बोल्ड ऑलिव बोर्ड दिया था आपको हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में वो दिया था, वहाँ से आप कर सकते हो। टॉप 500 एमसीक्यू मैंने दिए थे, यदि एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ना हो तो आप उससे कर सकते हो, और एक टॉप 200 एमसीक्यू पीडीएफ दी थी। तो ये कुछ मैंने पीडीएफ दी हैं, और एक ये जो पीडीएफ मैं जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ और इससे कुछ स्ट्रैटेजी भी कवर करने वाला हूँ, अरिहंत की ये पीडीएफ है, अरिहंत की बुक की। तो इससे आप कैसे बढ़िया स्कोर कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊँगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। ठीक है, और वीडियो सोर्सेज की बात करें तो देखो अंकुश सर का 4 सेट हैं, 4 सेट में आधे घंटे के उन्होंने ये कंप्यूटर कवर किया है, तो यहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हो। और एक जो अरोरा एजुकेटर्स हैं, इनका भी यूट्यूब पर चैनल है, इनकी ये प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये कुछ काम के लेक्चर्स हैं, इनसे आप अपना कंप्यूटर कवर कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस जो 2020 में था वही 21 में था और वही 22 में भी है, तो चीज़ें फिक्स हैं, करंट अफेयर्स नहीं है जो चेंज हो जाएगा। आप पुराने लेक्चर्स भी देखोगे और पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जितना वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो फ्री लेक्चर से, आप इन चैनल से यूट्यूब के थ्रू कर लो। ठीक है, और पेड यदि कोई अनअकैडमी पे देखना चाहता है तो वो साहिल चरैया के लेक्चर्स देख सकता है। साहिल चरैया सर के काफ़ी डिटेल में उन्होंने पढ़ाए हुए, उनके अलग अलग कोर्सेज भी हैं, वो जो आप चाहो फॉलो कर सकते हो। अब मैं अपनी तरफ से आपको क्या स्ट्रैटेजी में इनपुट दे सकता हूँ वो मैं ये बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। यदि आप कोई वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो आधा वीडियो डेली देख लो। 1 घंटे का यदि लेक्चर है तो इतना सारा कंप्यूटर एक दिन में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप आधा घंटा आज पढ़ो, कल पढ़ो, 8 दिन में भी आपके 4 वीडियो खत्म हो जाएंगे। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और यदि आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो 15 से 20 मिनट डेली किसी भी पीडीएफ की रीडिंग करो। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है कंप्यूटर की, जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कुछ हार्डवेयर के पॉइंट्स, कुछ सॉफ्टवेयर के, शॉर्टकट कीज़ कैसी होती है, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा वो मिक्स्ड आएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे कि आपको बिल्कुल डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई कंप्यूटर को देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद कौन सा इनमें से मशीन है जो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म ही होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ सीपीयू से रिलेटेड बन सकते हैं, है ना, जो आउटपुट डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है, जो बेसिक
बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर से बनते हैं वो आपके इससे बन सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट कीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एफ जो प्रोग्राम कीज़ होती है उन पे पूछ लिए जाते हैं कि फंक्शनल कीज़ कौन सी होती है, प्रोग्राम कीज़ कौन सी होती है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, इनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि किस किस एरिया से क्वेश्चन, किस किस पार्ट से सिलेबस के क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं। लॉजिक गेट से आपका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, DBMS से आता है, MS ऑफिस से आता है, और MS ऑफिस से क्वेश्चन आता है, और आपका एक OSI मॉडल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, वहाँ से भी एक क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें लेयर्स होती हैं कुछ 6-7, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं, इनसे आप कैसे आप इनसे पढ़ सकते हो। जैसे लेट सपोज आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, तो चैप्टर 1 को आप पूरा रीडिंग दो प्रॉपर। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो पढ़ते पढ़ते आप समझते जाओगे चीज़ों को। फंक्शनिंग क्या क्या होती है कंप्यूटर की, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, ये सब फंक्शनिंग होती है, अपने को पता ही है। अब इसको पढ़ने के बाद, एक जनरल रीडिंग लेने के बाद, हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की, पहला किसने बनाया, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, किसने क्या लेकर आया, पैस्कल कौन लेकर आया, एबेकस कौन लेकर आया, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इसमें। अब जैसे ही आप नीचे आओगे, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके MCQ क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन आप बना लो। यहाँ से कितने क्वेश्चन दिए, 75 क्वेश्चन कुछ दिए होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन यदि आपने कर लिए विद आंसर्स आपको दिए, तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप एक रीडिंग लगाओ और क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन में देखूँ तो आपसे फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन पूछा, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो किस कंप्यूटर लैंग्वेज से, ग्रीक से किया है, हिंदी से, लैटिन से, तो लैटिन से किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस साथ में पढ़ते पढ़ते कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर करने के बाद आप सेकंड चैप्टर पर आ जाओगे, तो इस तरह से आप PDF से अपना कंप्यूटर कवर कर सकते हो। अब बात करूँ कोई MCQ वाली PDF फॉलो आप कर रहे हो, तो उसको आप डायरेक्ट यदि करने चले जाओगे तो क्वेश्चन आपसे सारे नहीं बनेंगे। तो एक बार आपसे पढ़ना, आपके लिए पढ़ना उसमें से ज़रूरी है। तो आप या तो एक बार क्लासेस कवर करो, या फिर कोई डिटेल्ड PDF इस तरह की पढ़ो, फिर आप MCQ पे जाओ। तो स्ट्रैटेजी आपकी ये होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल के लिए आप डेली आधा घंटा दो, यदि डेली नहीं दे पा रहे हो तो हफ्ते में 2 दिन दो, या फिर वीकेंड्स पर ही 1-2 घंटा देकर उसको ख़त्म करो। रिवीजन आप कर सकते हो उसका प्री होने के बाद। MCQ आप लगा सकते हो साथ साथ, जो भी आप मेंस के मॉक में आपको MCQ मिल रहे हैं वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, या कहीं से कोई क्विज़ आपको मिल रही है और जो MCQ PDFs है वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए आपके ये सोर्सेस रहेंगे। तो रीडिंग आप PDF से कर लो, अंडरस्टैंडिंग आपको लेक्चर्स देख के करना है वहाँ से कर लो, प्रैक्टिस आप MCQ से कर लो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपको कंप्यूटर अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली PDF भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, और ऑलरेडी बाकी मैंने आपको दी हुई हैं। तो फ्री और पेड सोर्सेज दोनों मैंने आपको बता दिए, PDFs मैंने आपको दे दी, किस तरह से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा और स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट कंप्यूटर के लिए आपके लिए नहीं होना चाहिए। यदि अब तक आप कंफ्यूज थे तो अब आप क्लियर हो जाओ, सॉर्टेड रखो अपनी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी को, सिर्फ इतना इस तरीके से पढ़ते जाओ। और कुछ रिक्वायर्ड होगा आपके लिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही था इसमें कंप्यूटर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी और कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी, कैसे पढ़ना है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।